तो लीजिए साहब, बात बड़ी टेंशन वाली है और टेंशन वाली इसलिए है क्योंकि हमारे किंग विराट कोहली का फेलियर खत्म नहीं हो रहा है और चुपके चुपके से ही ये फेलियर चल रहा है। इस पे ज्यादा बातचीत हो नहीं रही है, लेकिन हाँ, करने वाली बात यह है कि अब विराट कोहली बहुत टाइम से रन नहीं बना रहे हैं, बड़ा स्कोर नहीं आया है पिछले कुछ टाइम में हमने देखा। तो अगर टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का स्कोर हटा दे 71-72 का, तो उसके अलावा कोई अच्छा स्कोर नहीं आया। शायद जो एक स्कोर आया था बांग्लादेश के खिलाफ अभी टेस्ट मैच में 47 रन इन्होंने किए थे, उसके बाद बड़ा गंदा फेज इनका चल रहा है तब से ही। टी20 वर्ल्ड कप से पहले से ही कह लो आप। तो क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन हाँ, अब तनकीदें बढ़ेंगी। अब विराट कोहली को भी निशाने पे लिया जाएगा क्योंकि साहब इनिंग हो गई है काफी और बड़ा स्कोर नहीं आया। जैसे बाबर आजम ने 18 इनिंग में कोई स्कोर नहीं किया, बड़ी इनिंग नहीं बनाई उन्होंने। अब ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली भी निशाने पे आने वाले हैं क्योंकि ये मैच अगर भारत हार गया तो सबसे बड़ा जो हाहाकार मचेगा वो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के प्रदर्शन पे पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ही अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है। अब देखिए, हम अपने विराट कोहली को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन साहब जब प्रदर्शन की बात आती है तो सपोर्ट अपनी जगह होता है, फिर सपोर्ट बदल जाता है क्रिटिसिज्म में, और ये सबके साथ होता है। हमने सचिन तेंदुलकर के साथ होते हुए देखा। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम क्यों जाहिल है कि वो बाबर आजम को इस तरह से अंधा सपोर्ट करती है। और देखिए, बाबर आजम को बाहर करके इनकी टीम के हालात बदल गए। अब ये जीतने वाली स्थिति में लग रही है इस टेस्ट मैच को इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ऐसा आप बहुत ज्यादा लंबा वेट नहीं करेंगे। अब देख लीजिएगा, विराट कोहली को शायद 1-2 मैच और खिला के, और फिर अगर ये इनका फेलियर खत्म नहीं होता है तो फिर इनको भी रेस्ट देना पड़ेगा और देना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए भी अच्छा है और मुल्क के लिए, देश के लिए भी अच्छा है। तो विराट कोहली भी काफी टाइम से स्ट्रगल करते दिख रहे हैं। अभी इतनी बातें नहीं हो रही है उनके प्रदर्शन पे, लेकिन हाँ, हमने टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चले थे वो, लेकिन हाँ, फाइनल में उनके रन आए और सब कुछ शांत कर दिया उन्होंने। और शायद वो ही रन अभी तक किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद भी कोई बड़ा स्कोर आया नहीं है, कोई मैच विनिंग पारी अभी तक आई नहीं है विराट कोहली की। तो अभी वनडे सीरीज जो खेली थी इन्होंने उसमें भी नहीं आई थी, बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैच चल रहे थे उसमें भी नहीं आए, और आज तो 0 पे आउट हो गए साहब विराट कोहली, तो निशाने पे हैं, डक बना दिया। और अब विराट कोहली के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी हो गया है साहब कि जो कोई नहीं चाहता। विराट कोहली भारतीय बॉलर के साथ में वो उस लिस्ट में आ गए हैं जो सबसे ज्यादा 0 पे आउट हुए। शायद 37 या 38 इनिंग में 0 पे आउट हो गए हैं, जबकि उस इनके अलावा जो और दूसरे खिलाड़ी हैं वो सब बॉलर्स हैं। शायद ईशांत शर्मा या कुछ और बॉलर हैं हमारे। तो ये भी एक बेहद गंदा रिकॉर्ड बनता जा रहा है विराट कोहली के लिए। अब विराट कोहली को भी रन बनाने पड़ेंगे साहब। आप किंग हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, हमारे चहेते हैं, लेकिन भैया टीम के लिए तो रन बनाने पड़ेंगे आपको। हमने देखा है कि बाबर आजम पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरह से टाइम को कंपेयर कर सकता हूँ कि भाई वो भी बुरे फेज में चल रहा है तो अच्छे फेज में विराट कोहली भी नहीं चल रहे हैं इस समय। क्रिकेट में धरती आसमान का फर्क है, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली जिस लेवल पे है बाबर आजम कभी नहीं आ सकता वहां पे, ये बात फैक्ट है। लेकिन हाँ, खराब दौर से वो भी गुजर रहा है, तो खराब दौर से अब हमारे विराट कोहली भी गुजर रहे हैं। क्योंकि विराट कोहली का खराब दौर वो होता है कि जब उनका शतक ना आए। ठीक है, विराट कोहली अगर शतक नहीं लगा रहे हैं कुछ मैचों में तो उनका वो खराब दौर में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी है, खिलाड़ी इतना बड़ा है विराट कोहली। बाबर आजम का खराब दौर ये है कि साहब 50 नहीं आ रही तो खराब दौर है, तो ये औकात की बात है। लेकिन अब चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि विराट कोहली लगातार फेल हो रहे हैं। इस मैच में 0 पे आउट हो गए हैं और इससे पहले भी कोई अच्छा प्रदर्शन आया नहीं है, तो अब तो रन बनाने पड़ेंगे विराट बाबू को भी, नहीं तो बाहर होने के खतरे अब बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारा प्रदर्शन एकदम टॉप से, मतलब बांग्लादेश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ जो हमने डिफरेंस देखा कि टॉप से, सॉरी, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने प्रदर्शन देखा, टॉप से हम बिल्कुल एकदम डाउन गिर गए हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या अभी कुछ नई खबर मिलती है, इसी मैच में हम कुछ अच्छा कर लेते हैं। अभी तक तो लग रहा है कि हम मैच गवा देंगे। बाकी हाँ, विराट कोहली की फॉर्म अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज आने वाली है और उसके लिए तो भाई अगर आप विराट कोहली पे रिलाई नहीं करेंगे तो फिर तो सीरीज बड़ी कठिन होने वाली है, और उससे पहले विराट कोहली का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। तो आप क्या राय रखते हैं, क्या विराट कोहली जल्दी फॉर्म में आ जाएंगे या भारत को भी कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो पीसीबी वालों ने बाबर आजम के केस में लिया? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।